अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आज से अगले 10 या 15 साल बाद आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईएएस या किसी बड़े प्रोफेशन में जाना चाहे, तो क्या आपने आज से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी है? या फिर आप भी उन लाखों माता-पिता की तरह सिर्फ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट प्लान नहीं बना पा रहे? नमस्कार, मैं अमित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स, यानी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा करियर और एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता है, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, उसके लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। आज शिक्षा की लागत तेजी से बढ़ रही है, मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई हर साल आपकी बचत की ताकत कम कर रही है, और अगर सही समय पर प्लानिंग नहीं की गई तो भविष्य में बच्चों के सपने को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है। आज बहुत से माता पिता अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास बचत बहुत कम होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में देखेंगे। कुछ लोग पूरी उम्मीद प्रॉपर्टी पर लगा देते हैं, कुछ सिर्फ बैंक में पैसा जमा करते हैं, और कुछ लोग बिना किसी गोल के अलग अलग जगह पैसा लगाते रहते हैं। लेकिन जब बच्चे की हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स या किसी बड़े खर्च का समय आता है, तब उन्हें महसूस होता है कि प्लानिंग पहले शुरू करनी चाहिए थी। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही गोल के लिए सही स्ट्रेटजी बनाना होता है। अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी गलतियों की जो अधिकांश पेरेंट्स यानी माता पिता करते हैं। पहली गलती सिर्फ सेविंग करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और दूसरी गलती है इमरजेंसी फंड न बनाना, जिससे छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पूरे बजट को बिगाड़ सकती है। तीसरी गलती हेल्थ इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना और अस्पताल का खर्च अपनी वर्षों की बचत से देना। चौथी गलती है लाइफ इंश्योरेंस को खर्च समझना, जबकि यह परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती है बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन को पूरी तरह इग्नोर कर देना। क्योंकि आज जो पढ़ाई 10 लाख में पूरी हो रही है, आज से 15 साल या 20 साल के बाद वो 10 लाख में पूरी नहीं होगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर भेजिए। और छठी गलती है दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग को भूल जाना और पूरी उम्मीद बच्चों पर छोड़ देना। और सातवीं गलती, बिना गोल के पैसा इन्वेस्ट करना। अगर आपने इनमें से एक भी गलती की तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब शुरू करते हैं पहला स्टेप, यानी इमरजेंसी फंड। सोचिए, अगर अचानक जॉब चली जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए, परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या कुछ महीनों तक इनकम बंद हो जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है जिससे आपका परिवार बिना टेंशन के अपना खर्च चला सके? अगर जवाब नहीं है तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सामान्य रूप से कम 6 से 12 महीने के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल समय में आपको लोन लेने, इन्वेस्टमेंट तोड़ने या किसी से उधार मांगने की जरूरत न पड़े। यह पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर जल्दी उपलब्ध हो सके। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्टेप, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। आज इलाज का खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक गंभीर बीमारी कई वर्षों की मेहनत की कमाई खत्म कर सकती है। इसलिए अगर आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तभी सुरक्षित रहेगा जब परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से सुरक्षित रहेगा। कई लोग बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, और बाद में हॉस्पिटल का बिल उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ देता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की मजबूत शुरुआत प्रोटेक्शन से होती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, यानी लाइफ इंश्योरेंस। अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल लॉस भी होता है। ऐसे समय में परिवार की इनकम रुक जाती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और भविष्य के सपने नहीं रुकते। इसलिए हर पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए कि अगर मैं कल अपने परिवार के साथ न रहूं या मेरी इनकम बंद हो जाए
तो क्या मेरे बच्चे की पढ़ाई और परिवार का जीवन बिना आर्थिक परेशानी के चल पाएगा? इसी सवाल का जवाब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस किसी इन्वेस्टमेंट से पहले परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आधार माना जाता है। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि परिवार को फाइनेंशियल रिस्क से सुरक्षित रखना होता है। और जब प्रोटेक्शन मजबूत होती है, तभी वेल्थ क्रिएशन की यात्रा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे कि बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग कैसे करें, इन्फ्लेशन फ्यूचर कॉस्ट को कैसे प्रभावित करता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करें और पेरेंट्स अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को बच्चों की प्लानिंग के साथ बैलेंस कैसे करें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप आपके बच्चे के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत प्रोटेक्शन से होती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिए और उनकी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। यही वो वजह है जहां अधिकांश पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ा फायदा समय देता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना कम मासिक निवेश करना पड़ेगा और लक्ष्य हासिल करना उतना आसान होगा। अब बात करते हैं चौथे स्टेप यानी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की। सबसे पहले अपने बच्चों का गोल तय कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, पायलट बने, सरकारी अधिकारी बने या विदेश में पढ़ाई करे? क्योंकि हर गोल की फ्यूचर कॉस्ट अलग अलग होती है। अगर गोल ही सही तय नहीं होगा, तो सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले गोल तय करें, फिर ये देखें कि उस गोल तक पहुंचने में कितने साल बाकी हैं और उसके अनुसार एक व्यवस्थित इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए और यही पांचवा स्टेप है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज जिस एजुकेशन पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है, वही पढ़ाई 10 या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद कई गुना महंगी हो सकती है। इसलिए सिर्फ आज की फीस देखकर प्लानिंग करना सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा फ्यूचर कॉस्ट को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्टल, बुक्स और दूसरे खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स में इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं छठे स्टेप यानी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का उद्देश्य अलग होता है। कोई प्रोडक्ट इमरजेंसी के लिए बेहतर हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, कोई कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए और कोई फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए बिना समझे किसी एक प्रोडक्ट में पूरा पैसा लगाना सही स्ट्रेटजी नहीं है। हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी, टाइम होरिजोन और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य 15 या 20 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन है, तो प्लानिंग भी उसी अवधि को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कई पेरेंट्स रिश्तेदारों, दोस्तों या सोशल मीडिया की सलाह देखकर निवेश शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और गोल्स के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और जरूरत हो तो योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं सातवें स्टेप की, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना अधिक खर्च और निवेश कर देते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, तो भविष्य में फाइनेंशियल डिपेंडेंस बढ़ सकती है। बच्चों की जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बनाए रखिए। सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वही होती है जिसमें बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो और माता पिता का बुढ़ापा भी सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ गुजरे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पेरेंट्स यानी कि माता पिता के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ चाइल्ड प्लानिंग नहीं, बल्कि पूरे परिवार की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन और विल क्यों जरूरी है, हर साल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू कैसे करें, कौन कौन सी गलतियां हर पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और अंत में मैं आपको एक आसान एक्शन प्लान दूंगा जिसे अपनाकर आप आज से ही अपने बच्चे के बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि प्रोटेक्शन, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिन्हें नजरअंदाज करने की वजह से कई परिवारों को बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब बात करते हैं 8वें स्टेप की, यानी नॉमिनेशन, विल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। आपने मेहनत करके संपत्ति बनाई, इन्वेस्टमेंट किए, इंश्योरेंस लिया और बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ा, लेकिन अगर आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित नहीं है, नॉमिनी सही तरीके से अपडेट नहीं है
या परिवार को यह भी नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, तो जरूरत के समय आपके परिवार को काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियल एसेट्स में नॉमिनी की जानकारी जरूर जांचें और अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तथा व्यवस्थित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार को किसी तरह की अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब आते हैं 9वें स्टेप पर, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचें और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार नियमित रूप से निवेश जारी रखें। याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स लंबे समय में बड़ा परिणाम देती हैं। अब बात करते हैं 10वें और अंतिम स्टेप की, यानी एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू। बहुत से लोग एक बार प्लानिंग कर लेते हैं और फिर वर्षों तक उसे देखते भी नहीं है, जबकि समय के साथ इनकम बदलती है, एक्सपेंसेस बदलते हैं, बच्चों की जरूरतें बदलती हैं और फाइनेंशियल गोल भी बदल सकते हैं। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू जरूर करें। देखें कि आपका इमरजेंसी फंड पर्याप्त है या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपकी वर्तमान जरूरतों के अनुसार पर्याप्त है या नहीं, चाइल्ड एजुकेशन गोल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, और रिटायरमेंट प्लानिंग ट्रैक पर है या नहीं। अगर जरूरत हो तो समय के अनुसार बदलाव करें, क्योंकि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वही है जो समय के साथ खुद को अपडेट करती है। अब मैं आपको एक आसान एक्शन प्लान देता हूं। पहला, अपने परिवार के मंथली एक्सपेंसेस लिखिए। दूसरा, 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य तय कीजिए। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा कीजिए। चौथा, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल और अनुमानित फ्यूचर कॉस्ट तय कीजिए। पांचवा है, अपनी इनकम के अनुसार नियमित इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। और छठा है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज मत कीजिए। और सातवां आप नोट कर लीजिए, सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और नॉमिनेशन को अपडेट रखिए। और नेक्स्ट है, यानी कि आठवां, हर साल अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू कीजिए। अगर आप आज से इन स्टेप्स पर काम शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में आपके बच्चों का भविष्य कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, सबसे बड़ा गिफ्ट महंगे खिलौने, मोबाइल या गाड़ी नहीं, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है, जो बच्चों को अपने सपने पूरे करने का आत्मविश्वास देता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन सभी माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है और आपने उसके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की है या नहीं। मैं आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहूंगा, ताकि आप अपने परिवार के फाइनेंशियल डिसीजंस अधिक समझदारी से ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।